अपना चैप्टर चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज। कल करे थे आपने 2 साल वाले, जिसमें कै साल दिए जाओगे 2 साल, और आज करांगे आप 3 साल वाले। कौन से करांगे आप 3 साल वाले। इसमें देखो समय दिया है 3 वर्ष, दर दी है 10% और चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है 6620। इस सवाल में निकालना के आपने मूलधन क्या निकालना है, तो आप क्या करांगे, जितनी भी दर दी उस दर को खोलना है। इसने 10% दिया था और 10% मतलब इस परसेंट का 100 कहाँ जाएगा नीचे। ये क्या बन गया 10/100। क्या बन गया 10/100। अब 1 0 से 1 0 कट गई, ये बन गया 1/10। यानी आपने या दर को यूज करना है, क्या यूज करना है 1/10। और नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है मूलधन। क्या होती है, अगर इसने 3 साल दिए हैं तो इस 10 की आप कितनी बार गुणा करांगे 3 बार। पहली साल का मूलधन, दूसरी साल का मूलधन और फिर तीसरी साल का मूलधन, या 3 बार 10 गुणा करांगे तो क्या बन गई 1000 यूनिट क्या बन गया अपना मूलधन। ये कच्चा मूलधन आया, प्रॉपर नहीं आया ये। ठीक है, ये बन गया मूलधन। नीचे वाली संख्या जैसे ये 10/100 था, इस 10/100 का मतलब क्या है कि 100 रुपया पे कितना ब्याज मिला है 10 रुपये। 100 रुपया पे कितना ब्याज मिला है। और आप ये शुरू से सीखते आओ कि मामा मूलधन कितने रुपये 100 रुपये। तो नीचे वाला क्या था यहाँ मूलधन और ये क्या था ब्याज। अगर इसने आपने काट दिया, अगर 100 पे 10 का ब्याज है तो 10 रुपया में कितना ब्याज है 1 रुपया। ठीक है, नीचे वाली संख्या क्या है मूलधन और ऊपर वाला क्या था ब्याज, और दर क्या बन गई 1/10। ये दर को तो खोल रहे हम, दरें बन गई 1/10। तो अगर 3 साल है तो नीचे वाले मूलधन की कै बार गुणा करांगे 3 बार। अगर 2 साल है तो इस नीचे वाले मूलधन की कै बार गुणा करांगे 2 बार। ठीक है, अब देखो इस मूलधन पर, ये मूलधन बन गया अपना। इस मूलधन का कौन सा ब्याज निकालना है यहाँ पे, पहली साल का ब्याज निकालेंगे और फिर कौन सा ब्याज आओगा दूसरी साल का ब्याज निकालेंगे, और फिर कौन सा ब्याज आओगा तीसरी साल का क्या निकालेंगे ब्याज। आएगी बात समझ। एक दर क्या लानी है, क्या लानी दर आपने 1/10। यहां भी दर क्या लानी है 1/10, यहां भी 1/10। ब्याज किस पर लगता है मूलधन पर, और किसकी वजह से दर और समय की वजह से। यानी इस पे आप 1/10 निकालेंगे, या 1000 का क्या निकालेंगे 1/10। 1000 का क्या निकालेंगे 1/10 दर निकालेंगे 0 से, तो कै रुपये ब्याज आएगा 100 रुपये ब्याज। क्या ब्याज आएगा, या इसमें से 1 10 काट दो, 10 × 10 कितना ब्याज आया, ये पहली साल का ब्याज आएगा। इसी तरह दूसरी साल का भी क्या होगा 100 रुपये की दर वाए है, और यहां भी ब्याज कितना होगा 100 रुपये। है क्या समझ। ये आगे पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज, तीसरी साल का ब्याज, ये तीनों ब्याज इसमें निकाले हैं मूलधन पर। और जो मूलधन पर ब्याज निकालना में कौन से ब्याज हुए हैं साधारण ब्याज। ये समझाए थे कौन से ब्याज हुए हैं साधारण। इवन बताओ चक्रवर्ती ब्याज क्या हुआ है कि ब्याज पर भी ब्याज लगना, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा और साथ में जो ब्याज है उस ब्याज पर भी क्या लगेगा ब्याज, उसको क्या बोला है चक्रवर्ती। ये पहली साल में ब्याज कितना रहा है, इस पहली साल का ब्याज जब दूसरी साल में जाएगा तो इस पे भी क्या लगेगा ब्याज लगेगा। किस दर से, वही 1/10 से। 0 से 0 क्या ब्याज आएगा 10 रुपये। और यही पहली साल का ब्याज किस साल में भी जाओगा, तीसरी में भी तो जाओगा, वो तो भी ब्याज लेगा। क्या रुपये लेगा, वो भी 10 रुपये लेगा। पहली साल की ब्याज की राशि दूसरी साल में ब्याज लेगी और तीसरी में भी लेगी। आएगा समझ। अब उन्हें बताओ दूसरी साल में क्या ब्याज हो गई, दूसरी साल में 2 ब्याज हो गए। यू तीसरी साल में जाओगा 100 का 1/10 कितना ब्याज ले लेगा 10 रुपये, और यू क्या ले लेगा 1 रुपया 10। इस पे तो ब्याज लगा तीसरी साल में, यू क्या लेगा 1/10 से कितना होगा 1। ये रुपये नहीं आओगे, इसको क्या बोलेंगे आप यूनिट बोलना, क्या बोलेंगे इनको आप। ठीक है, ये समझ में ऐसी सारी समझाई गई थी। अगर साधारण ब्याज पूछेगा तो ये मूलधन वाले जो ब्याज निकालने हैं ये सीध वाले कौन से हैं साधारण ब्याज है।
सीध वाले कौन से हैं? ये साधारण ब्याज है। और ये सारा क्या बन गया अपना? चक्रवर्ती ब्याज। ये सारा क्या बन गया? चक्रवर्ती ब्याज। अगर पूछ लिया कि पहली साल का साधारण ब्याज बताइए, तो पहली साल का कितना है? और पहली साल का चक्रवर्ती ब्याज भी कितना है? अच्छा, दूसरी साल का साधारण ब्याज कितना है? और दूसरी साल का चक्रवर्ती कितना है? 110। तीसरी साल का साधारण ब्याज कितना है? और तीसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 121 है। अगर पूछ लिया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो ये सारा की था चक्रवर्ती और सदन ब्याज कौन सा है? ये 300 रुपये, तो माइनस कर देंगे। या इस सीध वाले को छोड़ दे, जो बचदा सारा का सारा के है यो अंतरे है यो। या पूछ लेगा तीसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज और दूसरी साल के चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना है? माइनस कर लेंगे इसमें। तीसरी साल का चक्रवर्ती क्या बन गया? 121 बन गया। और दूसरा चक्रवर्ती कितना बन गया? तो माइनस कर लेंगे, क्या बच गया? क्या बचेगा? 11। कुछ भी चीज दे इसका है तो सवाल में आपने देखना के है कि सवाल में दिया के गया है। क्या दिया गया सवाल में? क्या दिया गया है? अगर चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है तो ये भाग भी किससे होगा? चक्रवर्ती ब्याज से ही। तो सारा चक्रवर्ती ब्याज जोड़ लो, क्या बन गया? 100, 200, 300, 310, 320, 330, 331। क्या यूनिट बन गया? 331 यूनिट बन गया। आई बात समझ? तो इससे भाग दे देंगे आप 331 का भाग दे। 2 पकटा है नहीं सीधा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 पकट गया, पीछे क्या रहेगी? 0। जो ये 20 आयो, 20 क्या आई है? वैल्यू आई है। क्या ही है यार? वैल्यू आई है। जो पूछा उसका मान बताए जाएंगे। इन्हें क्या पूछा है? अगर मूलधन पूछा तो मूलधन यूनिट देखो कितनी यूनिट आपने है? क्या यूनिट मूलधन की? 1000 यूनिट है। वैल्यू कितनी आई है? 20। तो कितना है अपना? 20,000 रुपये है क्या? अगर पूछ लंदा दूसरी साल का सेकंड ईयर का क्या पूछ लिया? चक्रवर्ती ब्याज। दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछ लिया तो दूसरी साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या यूनिट अपना पे? 110 यूनिट है। और वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू से गुणा करो, 11 दूनी 22 और 2 कितना रुपया आ जाएगा? ठीक है। या के पूछेगा तीसरी साल और दूसरी साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताइए, तो अंतर क्या था? धनुआगा क्या यूनिट था? 11 यूनिट था। और वैल्यू कितनी आ रही है? 20। तो कितना आ जाएगा? 220 रुपये अंतर पाओगा। आएगा समझ? ठीक है। अब अगला सवाल करो शाबाश। 11वां सवाल था यो। 12वां सवाल पे आएगा। हमेशा अपने दर को भूलना है। बारहवां रकम लिखी हुई करो। लिखो दर लिख दी 15% और समय लिख दिया 3 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज, इनका अंतर दे दिया 12.5 रुपये। तो मूलधन बताना है। दर को खोलो शाबाश।
आगे किसी का देखो भाई करेंगे जितनी भी दर है, दर क्या दी इसने अपने को 15%। देखो ध्यान से, ये 15 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक है 15 बटे क्या हो जाएगा 100। इसको 5 पे काटो, 5 दिया 15 और 5 पे इतना है क्या 20, कितना बन गया 3 बटे में 20। अब आपने कै साल दी गई सवाल में 3 तो इस नीचे वाला मूलधन अपनायो, इसकी कै बार गुणा करांगे 3 बार, कै बार गुणा करांगे 3 बार, क्या बन जाएगा यो क्या बन गया 8000 यूनिट बन गया, ठीक है। तो इसमें निकालना है कौन सा ब्याज, पहली साल का ब्याज, फिर कौन सा होगा दूसरी साल का ब्याज, और फिर कौन सा होगा तीसरी साल का ब्याज। दर क्या लगानी है 3/20, क्या लगानी दर भाई 3/20 लगाओगे सारा का। अच्छा करांगे इस 8000 का 3/20 निकालना, ये तीनों 20 का क्या निकालना 3/20, एक 20 से क्या घट गया एक 20, तो क्या रहेगा 20 गुना 20 क्या हो गया 400, और ऊपर क्या बच रहा है 3, 400 दिया 1200, तो तीनों साल का ब्याज कितना है जाएगा 1200, ठीक है। अब पहली साल का ब्याज कौन सी साल में जाओगा दूसरी में, तो इसमें 3/20 की दर पर ब्याज लगना है। अच्छा 0 से 0 और 2 सी के 12 कितने आएगा 60, और 60 की 3 से गुणा करांगे क्या बना गया 180, फिर यही ब्याज पहली साल किस में जाओगा तीसरी में, फिर यहां भी ब्याज कितना बना देगा 180। अब दूसरी साल में कितने ब्याज हो गए 2 ब्याज हो गए, एक 1200 कौन सा 180 है, 1200 तो क्या ब्याज ले जाएगा 180, और 180 कितना लेगा जाओ कैट दे इसका दोबारा 3/20, 0 से 0 2 नी में 18 और 9 दिया, यू क्या ब्याज ले जाएगा 27। आएगा समझ इतना। अब दिया कि गया है चक्रवर्ती ब्याज और सदन ब्याज का क्या दिया गया है अंतर, तो यहां भी अंतर ही देखेंगे। ये सारा का सारा क्या है चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, और ये सीध वाला कौन सा है साधारण ब्याज। आप ये सारा में तय और ये सीध वाला माइनस करांगे तो अंतर रह जाएगा। फिर एक काम करा सारा में तय, जब आपने ये घटाना है तो इसने जड़े छोड़ दे, ये नहीं बच जाएगा अपने पास, इन्हें जोड़ देंगे 18 18 36, फिर कितना है गया 540, 540 में क्या जोड़ांगे 27, क्या बन गए 567, ठीक है। अच्छा इससे भाग देवांगे, इस पॉइंट का के कहां होगा नीचे, और 10 है क्या, तो इसने कटा है ये बताओ 5 पे कटा है। अच्छा 5 दूनी कितना है 10, और 5 कितना है गया 25, क्या वैल्यू है गया अपनी वहां 25 बटे, मैंने गलत लिख रखा मैंने को लिख हाँ 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 567 दे रखे भाई, कितना दे रखे है 567 ही दे रखा है, ठीक है बात। तो अपनी वैल्यू कितनी आई हवा 567 आई है, तो किस तरह भाग हो जाएगा 567 से, क्या वैल्यू आएगी 1 चाहिए, क्या था अपना मूलधन, मूलधन कितना था 8000 और वैल्यू कितनी आई है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 8000 आएगा, ठीक है। आगे पीछे कम कर दिया भाई, कोई ना अगला लिखो सवाल है। मैंने दर लिखी है 10%, समय 3 वर्ष है, और यहां दिया है चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवर्ती क्या दिया है मिश्रधन, और वो दिया गया है 2662, तो बताना क्या है मूलधन। खोलो शाबाश दर को खोलो करके देख लो, कोशिश करो ऐसे का उसको पेन को ले मूलधन कोशिश तो करो, कुछ तो आवेगा।
है क्या अंतर? कितना? 2000। हो गया? देखो भाई आप हम 10% खोलांगे, ये 10/100 हो गया, क्या बच गया? 1/10। ये दर लगानी है, समय कितना है तो इसकी कै बार गुणा करांगे आप? 3 बार। तो 10 गुणा 10 गुणा में 10 कितना बन गया? 1000 यूनिट क्या बन गया अपना? मूलधन बन गया। तो इसमें ब्याज निकालना है, कौन सी साल का? पहली का, फिर कौन सा होगा? दूसरी साल का, फिर कौन सा होगा? तीसरी साल का। दर क्या लगानी है? 1/10 लगानी, सारा यही लगेगी। तो 1/10 से 1/10 कट गया, कितना ब्याज आएगा? 100 रुपये। यहाँ भी कितना आएगा? 100, और यहाँ भी कितना आएगा? 100। पहली साल का ब्याज कौन सी साल में जाओगा? दूसरी में। किस दर से? तो 0 क्या ब्याज आएगा? 10। फिर तीसरी में जाओ, कितना होगा? 10। दूसरी साल में क्या ब्याज बन गए? 2। जब 100 तीसरी में जाओ क्या लेगा? 10। और जब 10 जाओगा तो क्या लेगा? 1। ठीक है, इतना सारे का सवाल में दिया क्या गया है? मिश्रधन। क्या दिया गया है? क्या हुआ? मिश्रधन। मूलधन प्लस है ब्याज। ये इसको कैश कहिए, कुल राशि दी गई है। क्या दी गई है? कुल। ये मिश्रण क्या है? मूलधन प्लस में क्या होता है? ब्याज। ये अपना मूलधन बताओ क्या निकाला अपना? 1000, और ब्याज कितना है? 300, 330 और 331। तो क्या बन गया? 1331 यूनिट बन गया। क्या बन गया? ये मिश्रधन। क्या बन गया ये? और दिया भी क्या है इसने? मिश्रधन दिया है। तो देव भाग 1331 का भाग होगा क्या? 2 पकड़ गया पूरा। तो क्या वैल्यू आएगी? वाह 2। पूछा क्या इसने? और मूलधन इसमें देखो क्या यूनिट था अपना? 1000 यूनिट था, और वैल्यू कितनी आई है? 2। तो मूलधन कितना बन गया? अब रुपया में आएगी 2000 रुपये। पहला किसमें था? यूनिट में। आ गया बस? आ गया समझ? अगला सवाल 14वां सवाल। दर दे दी 12 सही 1/2%, समय 3 साल। चक्रवर्ती का साधारण का अंतर दे दिया 12.5 रुपये। तो मूलधन बताना है। बोलो इसमें क्या बन जाएगी? इन धनवा की गुणा और ये जुड़ा करा है। 12 दूनी 24 और 1 25, और बटे वाली संख्या सेम। फिर परसेंट का 100 कहाँ होगा? नीचे। 25 एकम 25, 25 चौका 100, क्या बन गया नीचे? 1/8। अब निकालो। छप्पन होगा। हो गया सारे का? अच्छा 8 की कै बार गुणा करा? 3 बार गुणा करा। क्या बन जाएगा? वैसे जितना जुड़ते को नहीं आपने पहली साल का निकालेंगे, फिर कौन सी साल का? दूसरी का, और फिर कौन सा होगा? तीसरी साल का। अच्छा बताओ पहली दर क्या रहेगी अपनी? 1/8। यहाँ भी क्या रहोगी? 1/8, और यहाँ भी 1/8।
तो एक 8 से 8 कट गया, 8 अगली साल भी 64, अगली साल भी 64, 64 पर निकाल लांगे 1/8 से कितना है गया, फिर 64 पे कितना होगा 8। दूसरी साल में क्या ब्याज हो गए, ये दोनों ब्याज की समझ आओगे। तीसरी साल में 64 कितना ब्याज ले जाएगा और 8 क्या ले जाएगा, एक दिया। क्या दिया गया है, अंतर क्या दिया गया है, किसका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का। तो इस सारा तो क्या है चक्रवर्ती ब्याज, और ये मूलधन वाले जो निकाले सीध वाले ये कौन से साधारण ब्याज घटावांगे। तो आप ये घटाइए, छोड़ देंगे, जोड़ दिया बस 8 या 24 और 1 कितना है गया 25 नीट है गया। इस पॉइंट का एक कहाँ आया नीचे, एक अंक तो एक क्या आएगी 0। तो 25 एकम 25 पंजा 125, 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना बन गया 1/2 वैल्यू आएगी। सही क्या था, मूलधन क्या नहीं ठापना, 8 गुणा 8 गुणा 8 है। अच्छा वैल्यू कितनी आई है 1/2, 2 चौके 8, 8 64 कैसे गुणा कराएंगे 4 से कितना आ जाएगा 256। ठीक है सारे का लगे मेरा। और अगला सवाल करो एक और, आपके पक्का अंदाजा लगा। पंद्रहवां सवाल, दर दे दी 16 से ही 2/3% समय है 3 वर्ष, थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर का अंतर दे दिया 420 रुपये। तो बताना है मिश्र दर। आइए सारे का 12,960 को नहीं आया। देखो भी इस दर को खोलो पहले, 16 तिया 48 और 2 जोड़े 50 बटे क्या रहेगा 3% का 100 कहाँ गया नीचे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6 क्या बन गया 1/6। कितना बन गया 1/6। ठीक है, इस 6 की कै बार गुणा करांगे 3 साल है तो 6 को कितनी बार गुणा में लिखांगे 3 बार। अच्छा पहली साल का ब्याज, फिर कौन सा होगा दूसरी साल का, और फिर कौन सा होगा तीसरी साल का। दर क्या लगानी है 1/6, तो 1 6 कट गया, कितना रह गया 36 रुपये, 36 रुपये और 36 दूसरी साल में जा होगा 6, फिर तीसरी साल 6, 36 जा होगा 6, 6 जा होगा 1। ठीक है इतना, इतना सारे का। ये बताओ इसने क्या दिया गया है अंतर, तीसरे साल का और दूसरे साल का अंतर। तीसरे साल का क्या बन गया ये बन गया, और दूसरे साल का ये बन। जब इसमें दे घटावांगे 36 36 घट गया और 6 तो 6 घट गया, क्या रह गए 7 रह गए।
तो ये कहता भाग होगा 7 है जी। 7 सिक 42 क्या वैल्यू है 60 वैल्यू है। सही क्या है मिश्र धन, क्या मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या बन गया 216 और ब्याज क्या बन गया, क्या बन गया ब्याज, क्या बनेगा टोटल 127 नहीं, क्या बन गए 6 7 13 3 और 3 2 और 2 4 और 2 कितना बन गया, कितना बन गया क्या नहीं रहेगी 343 हैगी। अच्छा वैल्यू कितनी है रही है 60 कर दे गुणा 0 6 3 18 ऐसी लेख 6 चौका 24 और 1 25 ऐसी 2 6 3 18 कौन सा ठीक है 20,580 कितना आ जाएगा 20,580 अगर मूलधन पूछा वाला लगा जाएगा। ठीक है हाँ मूलधन क्या है और क्या है बस सुबह। अगला सवाल समय दिया है 3 वर्ष, चक्रवर्ती साधारण का अंतर दे दिया ये। पहली जो दर दी है 11 सही 1/9% और दूसरी दर दी गई है 14 सही 2/7% और तीसरी दर दी गई है 10%। तो बताना क्या इसमें मूलधन जिस नाम करो बाकी समझना समझे। आवे सबने हो आवे जी शाबाश करो जी ना आवे। जिसना आवा है ठीक है बाकी बोर्ड पे देखो ठीक है। अच्छा दर खोलांगे पहले वाली दर बताओ क्या बनेगी, इनकी गुणा होगी और ये जुड़ागा 11 99 100 और बटे क्या रह गया 9 परसेंट का 100 कहा गया नीचे 100 एकम 100 100 एकम 100 क्या बची 1/9। इसी तरह 14 सत्ते क्या बन गया 98 98 में 2 जोड़े क्या बन गए 100 और बटे 7 परसेंट का 100 कहा गया नीचे 100 से 100 क्या बच गया 1/7 10% क्या होगा 10 बटे में 100 0 से 0 क्या बन गया 1/। ये आपने बताया था कि नीचे वाला मूलधन हुआ है न बताओ यहाँ 9 रुपया में क्या ब्याज मिला 1, यहाँ 7 रुपया में क्या ब्याज मिला 1 और यहाँ 10 रुपये में क्या ब्याज मिल रहा 1। ये तो अलग अलग मूलधन हो गए तीनों में। अब आपने तो सेम गुणा करेगा देख दर है तो आप इन तीनों मूलधना का क्या ले जाएंगे एलसीएम क्या ले जाएंगे ऐसी संख्या जो तीनों मूलधन से क्या होगी भाग होगी। तो क्या लेवा संख्या वा अगर ना भी याद है तो 3 की गुणा लिख ले 9 गुणा में 7 गुणा में 10 ले लो मूलधन ठीक है 9 गुणा में 7 गुणा में क्या ले लिया 10 ले लिया। अच्छा पहली साल का ब्याज निकालेंगे और फिर कौन सा ब्याज आओगा दूसरी का और फिर कौन सा होगा तीसरी का। पहली साल में दर क्या लगानी है 1/9 दूसरे में क्या लगानी है 1/7 और तीसरे में क्या लगानी है 1/10 ये समझनी थी बस। अच्छा इसका 1/9 निकाला 9 से 9 कट गया तो 10 सते क्या ब्याज आया 70। फिर ये दूसरी साल का यहाँ 7 है 7 से 7 का 10 नी में 90 यहाँ 1/10 कट गया 7 नी में क्या गया 63 आएगा समझ। अब पहली साल का ब्याज किस में जाओगा दूसरी में जब दूसरी साल में जाओगा तो दर पहले साल लगेगी दूसरे साल के तीसरे साल की जब दूसरा में जा दूसरी दर लगी दूसरी क्या थी 1/7 7 दाएं 70 का आया 10। फिर किस में जाओगा तीसरी में भी तो जाओगा तीसरी की दर कितनी है
1 बटा 10 से 0 कट गई, क्या रह गया 7 जी। है क्या समझ। अब दूसरी साल में क्या ब्याज है 90 जाओगा तो दर क्या लगेगी 1 बटा 10 क्या ब्याज है या 9, और जब 10 जाओगा तो 1 बटा 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है इतना। ये इसने दिया क्या था चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर दिया, ये सारा चक्रवर्ती ब्याज है, और ये सीध वाला कौन सा है साधारण ब्याज जी। तो ये छोड़ दिया, ये जोड़ दिया, बाकी 9 और 7 9 और 7 16 16 रहेगा 17 और 10 27 है क्या बन गया यू 27 का भाग हो जाएगा। यस सर बटे अच्छा इस पॉइंट का नीचे 1 और 2 अंक है तो 2 क्या आएगी 0, तो काटांगे 1 0 से 1 0, 27 दूनी 54, तो 2 एकम 2 2 क्या बच गया 1 बटे 5 वैल्यू आएगी। चाहिए क्या है मूलधन जी। मूलधन क्या यूनिट है अपना 9 गुना 7 गुना 10 यूनिट है, और वैल्यू कितनी आई है 1 बटा 5, 5 दूनी कर देना 7 दूनी या 9 दूनी 18, 18 सत्ते क्या बनेगा 126, 18 सत्ते क्या बनेगा 126 है क्या समझे। ठीक है नहीं, चाहे दर कितनी भी हो। अगला सवाल 18वां सवाल है ये भाई हैं 17वां। इसमें समय 3 वर्ष 3 वर्ष नहीं है 2 वर्ष 73 दिन दिए हैं, और दर दी है 16 सही 2 बटा 3%। मूलधन दिया है 10,800, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसने बोलो दर को खोलने के बाद 3 साल तक बना ली क्षेत्रीय 3 साल तक बना ली चलेगा आगे समझा। करा देखो भाई 16 से ही 2 बटा 3 क्या बन गया यू 50 बटा 3% का 100 कहाँ आया नीचे 50 से कम 50 50 दूनी 100 1 बटे 6 बच गया। अच्छा 2 साल 73 दिन दिए हैं तो 2 साल तो पूरे हैं अपना पे और तीसरे साल के भी क्या दिन दे रखे हैं तो आप 3 साल की शुरुआत हो रही है
उसके दिन दे रखे तो 3 साल मानांगे आप। तो 6 की कैबर गुणा करांगे आप 3 बार, तो ये 216 यूनिट क्या बन जाएगा अपना मूलधन। पहली साल का ब्याज निकालेंगे और फिर कौन सा ब्याज आओगा दूसरी का, और फिर कौन सा होगा तीसरी का। दर क्या रहेगी 1/6, 1 सेकंड कितना है गया 36, 36 और 36, 36 पे 6 गया, फिर 36 पे 6, 36 पे 6, 6 पे 1, ठीक है इतना सारा का। अब ये बताओ पहली साल पूरी थी, दूसरी साल पूरी, तीसरी साल तो पूरी थी ये कौन, तीसरी साल तो पूरी कौन, तीसरी साल का ब्याज कितना बन गया यो 49 बन गया। 49 तो पूरी साल का है, आपने तो कै दिन का चाहिए है, तो यू साल का मतलब कै दिन आगा है यो 365 दिन आगा है। जे आप इसको 365 का भाग दे जहाँ तो कै दिन का रह गया, 1 दिन का बच गया। सही कै दिन का है, जितने से उससे गुणा कर दे फिर 73 पे पूरा कैबिन लग रहा है 5 है, किसका इकाई 5 है। 73 ने जब 5 पर चला इकाई इसका भी तो 5 आने लग गया है, 5 से 35 रे का 36 बनेगा, तो ये पूरा क्या पे घटाया है 5, 49/5 भाग दे ले 5 नीम 45 कह रह गए, पॉइंट लगा दिया, फिर क्या लाई 0 कह रह गए 4 0 5 8 40 कितना है गया 9.8। तीसरी साल का नहीं, तीसरी साल के 73 दिन का ब्याज कितना है गया 9.8। तो इसने दिया कि अपना तय मूलधन क्या दिया है, तो मूलधन से भाग होगा, मूलधन कितना अपना 3 बारी 6 था, तो 3 बारी 6 से क्या देना था भाग, तो देवांगे 6 एकम, अच्छा 6 एकम 6 क्या बच गए 4 उतारा 8, 6 8 48 क्या 0 बच गई 2, फिर 6 पे 6 एकम 6 6 3 18 कितना बच गया 300, फिर 6 5 30 क्या वैल्यू आएगी 50। पूछा के है चक्रवर्ती ब्याज क्या यूनिट है ब्याज अपना 37 36 72 6 तो पूरा पूरा ठीक था अपना। अगले क्या रुपये है 9.8, तो 78 में 9 रुपये जोड़ देंगे क्या हो गए 9 8 का 87.8 यूनिट होगी, और वैल्यू कितनी आ रही है 50। इसका पॉइंट खोलना 1 नीचे 1 0 आएगी, तो 0 से बस कैसे उन्नति रहेगी इसकी 5 कितना आ जाएगा 43 90, ठीक है कितना आ जाएगा 43 90, ठीक है। अगला सवाल और जमीन ने देवा तो कैसे भाग देवो नीचे 12 से, जितने दिन उससे क्या कर देंगे गुणा करो, दिन वाला भी निकला। दो वर्ष 6 माह, दर है 12 सही 1/2%। चक्रवर्ती ब्याज दिया है 3530 रुपये, तो मूलधन बताना है। है नहीं किसी का।
10,240 ये है थोड़ा गलती हो गई थी हाँ 83,25 को नहीं आया देखो इसने खोलेंगे 12 दूनी 24 रेक 25 बटे में 2 परसेंट का 100 का है या नीचे है 25 एकम 25 2500 का 100 क्या बन गया 8 की क्या बार गुणा करांगे 3 बार क्योंकि 2 साल तो फिर तीसरे साल की भी क्या है नहीं 6 है तो पहली साल का ब्याज फिर दूसरी का फिर तीसरी का पहला में कितना आ जाएगा 64 फिर कितना आ जाएगा 8 फिर 8 फिर इसका 8 फिर कितना होगा 1 ये सारा जोड़ो क्या बन गया 64 क्या बन गए 81 ब्याज क्या भी नहीं आएगा 12 तो 12 से भाग और क्या भी नहीं आएगा 6 का तो 6 दूनी 12 कितना है गई वो 40 पॉइंट तो दिया कि अपना चक्रवर्ती ब्याज कितना 3530 क्या बन सकते ब्याज अपना 64 क्या बन गए 128 और 8 136 में क्या जोड़ा 136 में क्या जोड़ांगे 40.5 क्या बन गई 176.5 था इसका 10 कहां से लिया जा रहा है कटता को नहीं फिर 5 पर काटेंगे 5 दिए 15 रह गए 2 6 5 25 1 5 5 दिए यू 5 पे किसना 5 पिसना काट दे क्योंकि 353 क्या कट गया 0 बच गई और 10 दूनी 20 वैल्यू आएगी सही है के था अपने मूलधन क्या नहीं था अपना 8 गुना 8 गुना 8 20 से गुणा करते हो यस सर कितना आ जाएगा 10,240 ठीक है यस सर लगा मेरा ठीक है इस वाल मटके है जाएगा ने देख यू ब्याज क्या भी गया है 12 भी गया है तो 12 से भाग देकर एक भी नागा बच गया और चाहिए क्या भी नागा था तो 6 गुणा इसे तरिया एक सवाल और लिखूंगा पहले लिखना अर्धवार्षिक का फिर इसकी बारी आओगी 19वां सवाल लिखा है मूलधन दिया है 20,000 दर है इसकी 10% वार्षिक समय है 1 से ही 1/2 साल और ब्याज दर क्या है ब्याज दर अर्धमासिक हो या कोई कह देगा 6 माही हो समझ गए जी तो क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज देखो समझे सवाल में समझाऊंगा मैं इतना आगे दिक्कत आऊगी सवाल में मतलब मेरा है अच्छा ना बताओ 10% क्या है यार वार्षिक है क्या है यार वार्षिक मतलब कब की है यार साल की क्या की है यार साल की मतलब अर्धमा 6 माही में कह रखा हुआ इसने 6 माही में कै मंथों है 6 माही में कै महीने में भाई 6 महीने में कै महीने हुए हैं आपने दर कौन सी चाहिए है 6 महीना की कौन सी चाहिए है पूरा देख ले फिर दिक्कत आगे वाला वाला मैंने मेरा 6 माही क्या है 6 माही कै महीने हुए हैं आपने दर कौन सी चाहिए 6 महीना की और समय पे ब्याज भी कैसे देवांगे 6 महीना में कै महीने ब्याज देना गलत है हर 6 महीने क्या देना है ब्याज हर 6 महीने बाद क्या देना है ब्याज यानी समय भी क्या चाहिए 6 महीने का टाइम चाहिए ब्याज देने वास्ते और तो दर भी कौन सी लावांगे आप 6 महीने लावांगे साल की लावांगे जब आपने ब्याज हर 6 महीने बाद देना है तो दर भी 6 महीने की लगाओगे आप यस सर दोनों बात समझ में आएगी के समझ में आई आपने समय भी क्या चाहिए 6 महीने का चाहिए और दर भी कौन सी चाहिए आपने 6 महीने की चाहिए
हैगी बात समझ। अगर यहाँ 8 महीने होता, कै महीने होता हो रहा है 8 महीने, कहता हो मिता सीधने समझ लेना सवाल तुम बता। अगर समय कितना हो रहा है 8 महीने, कितना हो तो आपने समय भी क्या चाहिए फिर 8 महीने, और दर भी कै महीने की चाहिए 8 महीने की। ई तो सारे ने बेरा है कि साल की दे रखी 6 महीने की कितनी है 5% है। जे बनाओ 8 महीने लिख दिया फिर क्या आवेगी बात बेरा किसी ने। जे मनोरथ 8 के 10 महीने लिख दिया फिर कितनी दर लानी है। आगे बात समझ के समझाना चाहवा हाँ, जो भी ब्याज दर इसने 6 माह ही कया है तो समय भी कितना चाहिए, यानी कै महीने बाद ब्याज देने जाऊंगा यहाँ पे हर 6 महीने बाद, और दर भी कौन सी चाहिए आपने 6 महीने। अगला फल फिर चेंज करेगा 8 महीने लिखांगे फिर आप, या तेरे मासिक भी लिखांगे यहाँ पे। तो ये दो बात समझ में आएगी, दर कौन सी चाहिए 6 महीने वाली, और समय भी क्या चाहिए 6 महीने वाला। ये दर बताओ, वार्षिक मतलब क्या है यार, साल की मतलब कै महीना की, तो इसको 12 महीने का भाग क्या की है यार, 1 महीना की है कि कै महीने की है 10/12, 1 महीना की चाहिए कै महीने की दर अपने 6 महीने की। तो 6 से क्या करांगे गुणा, 6 दूनी 12, फिर 2 5 10 क्या बन गया, मुंह निकालनी है। आ गया समझ। अरे सोचो सीधा मेरे याद होगी नहीं, आगे महीने को छोड़ दे देगा फिर कुछ समझ में आवा है, इसलिए इस तरह का बताई है यार। लग गया मेरा। तो कह रहे आप समय भी किस में चाहिए 6 महीना में, 1.5 साल में 6 महीने क्या बार बनेंगे, क्या बार बनेंगे भाई, लग गया मेरा। तो ये वैसे सवाल है, दर क्या बनेगी 5% खोलांगे तो क्या बन गया 1/20, 20 की क्या बार गुणा, समय 3 साल है 3 बार नहीं हो गई, तो पहली साल का ब्याज, फिर कौन सा दूसरी का, फिर कौन सा पहली में दर 1/20 से 20 कट गया, 20 गुणा 20 क्या बन गया, यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400, फिर 400 पे 1/20, 0 से 0 40 का आधा क्या बन गया, फिर 40 कितना आ जाएगा 20, 400 में कितना आ जाएगा 20, और 20 पे कितना आ जाएगा 1। इतना सबने मेरे, तो इसको बार बार के बताना है। वो सवाल में दिया के है, क्या दिया गया है, मूलधन कह नहीं टापना पे यू है, कितनी बार 20 है, 3 बार 20 है, देखो 3 बार 20 इसका नीचे क्या 0 है, 1 2 3 1 2 3, और देख इसमें 2 एकम 2 पे कितना आ गया 10, फिर 2 एकम 2 2 पे कितना आ गया, ऊपर आ गया 5, नीचे क्या रह गया, क्या वैल्यू आएगी, चाहिए क्या है, चलिए ब्याज क्या यूनिट बन गया अपना 1200, और ये क्या हो गए 1260 एक 61, क्या यूनिट बन गई 1261 यूनिट बन गई, और वैल्यू कितनी आ रही है, दे दे 5 मिनट होता है, इसी कायदे गुणा करांगे 5 तक 5 से कम 5 सिक्का ऐसी गया 3, 12 5 60 3, और क्या तबाग 2 तबाग दी कितने आ गया 2 3 6, 2 एकम 2 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 कितने आ गया 3152.5। ठीक है क्या समझ, आएगा समझ सब क्या है। तो अगला सवाल लिखो भी कौन सा करा, ये देख लो बता मूलधन 31,600, बीस नंबर सवाल है क्या, मूलधन दिया 31,600 रुपये, समय दिया 1 सही 1/3, और दर दी है 9% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, और ब्याज दर है 8 मासिक।
मनु बताइए दर क्या परसेंट बची 3/50 जी पूरा खुल गया क्या बने 6% बढ़ गई जी। हाँ देख इसना 8 मासिक क्या है 8 मासिक क्या तो दर भी कौन सी चाहिए आपने 8 महीना की और समय भी कौन सा चाहिए आपने 8 महीने का ठीक है बात या दरवार से साल की है या 12 महीने की है अगर इसको मैं 12 से भाग दे तो कै महीने की आएगी या एक की कै महीने की चाहिए थी आपने दर तो 8 से गुणा करो 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 3 तिया 9 कै बन गया 6% लेनी है आपने ये बैगी समय समय कै महीने चाहिए 8 इसने खोले 3 एकम 3 3 दर 4/3 साल ही सारे के महीने बना ले कहते गुणा कर ले 12 तक कितने बन गए चौकी चौकी 16 महीने बन गए क्या महीने बन गए आपने क्या चाहिए था 8 महीने तो 16 महीने 18 महीने क्या पर बनागा तो दोड़ा तरीका लग जाएगा दोड़ा लग जाएगा दोड़ा समझा था पहला आपने 6% दर खोली आपने 2 तिया 6 और 2 पे गया 50 3/50 अब 2 साल है तो इस 50 की कैबर गुणा करांगे 2 बार कौन सा ब्याज आओगा इसमें पहली साल का फिर कौन सा होगा दूसरी साल का दर क्या लगानी है 3/50 50 से 50 दिया क्या बन गया 150 पूरे भी कितना आएगा 150 पहली साल का ब्याज कौन सी साल में होगा किससे 3/50 से 0 से 0 5 दिए 15 और 3 तिया 9 वैसे और है अगर जानते हो तीसरी साल में ये आड़े खत्म हो गए बस ये दिया के है मूलधन दे दिया जी मूलधन क्या नहीं था आपने 2/50 लीजिए 2 से 2 0 खत्म 5 का 30 क्या बच गया 1 6 को नहीं खांदा भाग कितना रह गया फिर यू 316 बटे में कितना है या वैल्यू आएगी क्या दिक्कत है सही है क्या आपने ब्याज ब्याज कितना है 309 जी 309 की कैसे गुणा करी थी आपने 316/25 आगे समझे ठीक है बस गुणा करके जब भाग दोगे एक के अंक बाद आ जाएगा आंसर अपना पॉइंट है इतना बड़ा नहीं देगा गए हो जब इनकी गुणा कर लेंगे एक के पहाड़ा चलाने से उत्तर का मेरा लग जाएगा हर एक ऑप्शन में संख्या का पहला ही अंक अलग अलग दे रखा है 25 का पड़ जाए एक के पे चलावांगे कोई भी तो तभी आंसर फिट आपना कि नहीं समझ आएगा समझ ठीक है इवेक्ता ना दूसरा तरीका समझाऊंगा मैंने तो इतनी देख मैंने तो एक तरीका भी समझाया था यू तरीका भी आपने हर बच्चा ने यूज करना है कहाँ यूज होगा ठीक है इवनो बताओ अपनी दर क्या परसेंट हैगी थी वह 6% को क्या बार लिखना है 2 साल की है 8 2 बार आई है तो उसमें सूत्र बताया था हमें कौन सा x + y और x y बटे क्या लगाना है 100 अच्छा x तो ये है और y ये है स्पीड बढ़ जाएगी 6 6 का हो गया 12 प्लस इन दोनों की गुणा बटे क्या लाना है 100 तो 6 6 का 36 2 है तो 2 बाद क्या लगा दिया पॉइंट तो ये बन गया 0.36 क्या बन गया 12.36 या दर बन गई अपनी कितना था मूलधन अपना 31,600 मूलधन ये जितनी दर देवा क्या में जोड़नी हो है 100 में या 12.36 ने 100 में जोड़ांगे तो 112 पॉइंट क्या बन गई 36 और फिर नीचे क्या लाना है नीचे क्या लाना है क्या 100 आओगे 2 बार आओगा एक तो सूत्र का एक है इसका भी 100 है पॉइंट वाला का तो इसने भी काट दिया 2 0 से तो क्या पे काटा 2 पे काट ले इन्हें काट 2 पे 2 पंजे 10 2 6 12 और 2 पे 18 फिर 2 पे आ गया 50 फिर 2 पे आ गया 25 और 2 दूनी 4 2 8 16 0 2 9 में 18 कितना आ गया 2809 316 गुणा में 2809 बटे में 25 फिर आ गया ठीक है तू भी हो जाएगा रोक दे भाई इसके पूरे सवाल हो गया अपनी